नमस्कार साथियों, यदि आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट संबंधित किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अभी वन रक्षक के लिए अप्रैल 2023 में परीक्षा आयोजित होना है, तो ये वीडियो उनके लिए भी है। देखिए, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्लांटेशन करवाता है, तो ये प्लांटेशन है। देखिए चारों तरफ यहाँ पर ये मिश्रित वृक्षारोपण है। इसमें सागवान, शीशम, आंवला, चिरौल और भी कई प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं। जो आप देख रहे हैं, ये अभी इस प्लांटेशन को मार्च से 1.5-2 साल हुए हैं और इनकी ग्रोथ रेट देखिए बढ़िया है। तो जो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आता है उसको प्रकृति की सेवा करने का मौका मिलता है, तो प्रकृति को बचाता है, पर्यावरण को बचाता है, पर्यावरण सुधारने का मौका मिलता है। तो ऐसा प्लांटेशन करवाते हैं। और इसके अलावा अगर जंगलों को भी बचाते हैं, जंगलों को बचाना भी हमारा काम होता है। जंगलों में अतिक्रमण न हो पाए, जंगलों में आग न लगे। अब अप्रैल मई जून में क्या जंगलों में आग लगती है, तो वो भी हमको देखना पड़ता है। उसके लिए सुरक्षा रखनी पड़ती है, पहले से सावधानी रखनी होती है हमको, जंगलों में आग न लग जाए। और अगर आग लगती है तो हमको तुरंत कार्रवाई करते हुए उसको बुझाना होता है। तो देखिए, प्लांटेशन बहुत शानदार प्लांटेशन है जी। देखिए, ये प्लांटेशन बहुत मेहनत से लगाया गया है। इसमें शासन का ही लाखों करोड़ों रुपया खर्च होता है। तो मैं ग्रामीणों से निवेदन करना चाहूँगा कि वो प्लांटेशनों को बचाने में हमारा सहयोग करें। जितने भी हमने पौधे लगाए हैं उनको बचाने में हमारा सहयोग करें, ना कि उसको बर्बाद करें, मवेशियों को उसमें प्लांटेशन में अंदर आने से रोकें। वैसे जी हमारा काम तो है ही, लेकिन गांव वाले भी अगर सहयोग करते हैं तो क्या ये हम इसका उपयोग हम नहीं करेंगे, भविष्य में गांव वाले ही इसका उपयोग करेंगे। जब ये पौधे बड़े बड़े हो जाएंगे तो उनकी मवेशी इसमें करेंगे, और जहाँ पे जो लकड़ी सूख के गिरेगी उसका उपयोग भी वही करेंगे, हम कुछ उपयोग नहीं करेंगे। क्योंकि एक बीट गार्ड मात्र 3 साल 4 साल के लिए एक बीट पर रहता है, और रेंजर साहब एक रेंज में लगभग 3 साल के लिए रहते हैं। ऐसे ही डिप्टी रेंजर साहब वो भी लगभग 2-3 साल के लिए रहते हैं एक सब रेंज पर। तो इसका उपयोग हम नहीं करते, इसका उपयोग ग्रामीण ही करते हैं। ग्रामीणों को ये समझना चाहिए कि ये प्लांटेशन शासन करवा रहा है तो ये सबके हित में है, ना कि सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हित में। तो पर्यावरण को बचाना है तो आप ग्रामीणों का सहयोग भी बहुत आवश्यक है। अकेले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग पर्यावरण को बचाने में असमर्थ हैं। जहाँ तक संभव है वो करते हैं काम, लेकिन जब तक ग्रामीणों को सहयोग नहीं मिलेगा, जब तक प्लांटेशन को सक्सेस नहीं किया सकता। और प्लांटेशन को सक्सेस करना है तो आप लोगों का सहयोग आवश्यक है। आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है कि आप प्लांटेशन में मवेशियों को ना घुसाएं, उसमें जंगल में कहीं भी आग न लगाएं। और प्लांटेशन के लिए भी मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर भी आग न लगाएं, मवेशियों को न घुसाएं। यहाँ पर जंगल है, वहाँ मवेशी चढ़ते ही हैं आप लोगों के, कोई दिक्कत नहीं आती उसमें। लेकिन प्लांटेशनों में अगर आपके मवेशी चढ़ते हैं तो अगर आपको लगता है कि वो पौधे थोड़ी खाएंगे, लेकिन क्या होता है वो पौधे नहीं खाएंगे, लेकिन पौधे छोटे छोटे होते हैं। तो वो नहीं समझते कि उन पर अगर पौधों पर लात रखेंगे तो पौधों को नुकसान होगा, अगर वो पौधों पर लात रखेंगे। तो हम क्या बीज भी लगाते हैं, तो बीजों को वो पहले ही कुचल देते हैं, जब वो अंकुरित होते हैं तभी कुचल देते हैं, या उन घास के साथ खा जाते हैं। और अगर आपको अच्छा पर्यावरण चाहिए, आपको निरंतर लकड़ी चाहिए, और आपको जो इसमें आंवला वगैरह लगेंगे वो भी आप ही उपयोग करेंगे अगर आपको चाहिए, और तो आपको हमारा सहयोग करना होगा। बस सहयोग में आपको इतना करना है कि हम ये नहीं कहेंगे आपके हमारे साथ पौधे लगाएं, या आप हमारे साथ बीज लगाएं, या हमारे साथ काम करवाएं। हम आपसे बिल्कुल नहीं कहेंगे, काम तो हम खुद ही करेंगे। ठीक है, काम तो हम खुद ही करेंगे, लेकिन आप बस इतना ही सहयोग करें कि अपने मवेशियों को जानबूझकर प्लांटेशन के अंदर न छोड़ें, प्लांटेशन में आग न लगाएं, प्लांटेशन की जाली वगैरह चोरी करके न ले जाएं। ठीक है, ये आपके बच्चों के लिए काम में आएगा। जब यहाँ पर अच्छा, देखिए यहाँ पर अच्छा पौधे होते हैं, वृक्ष होते हैं, वहाँ पर कम से कम नॉर्मल टेम्परेचर से 2 डिग्री टेम्परेचर कम रहता है। गर्मियों में जब 44 डिग्री टेम्परेचर रहेगा
तो आपके यहाँ पर टेम्परेचर कम से कम 41-42 रहेगा। तो इसमें आपको गर्मी में भी राहत मिलेगी। और आप जैसे आप मुझे देख रहे होंगे, मैं धूप में खड़ा हूँ, यहाँ पर एक भी वृक्ष नहीं है। आप देख रहे होंगे कहीं पर भी वृक्ष नहीं है ऐसा जिसके नीचे मैं छुप पाऊँ। लेकिन जब ये तैयार हो जाएंगे, आप मवेशियों को चराने आएंगे, तो आप कहीं भी बैठ सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि उधर देखिए वो कितना शानदार हरियाली है, वो कितना अच्छा लग रहा है आपको। लेकिन यहाँ पर नहीं है हरियाली। आप भी सोच रहे होंगे कि मतलब उतना आकर्षित नहीं लग रहा है ये। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूँगा, ग्रामीणों से यही निवेदन रहेगा मेरा कि कृपया हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा कराया गया लगभग 9-10 साल पुराना प्लांटेशन है। यहाँ के पौधे और पेड़ बन चुके हैं और इनको क्या मवेशी कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। ठीक है, अब ये स्थापित हो चुके हैं। देखिए कितने बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं, आपको दिख रहे होंगे दूर तक। ये जाली लगी हुई है इसलिए मैं इसके अंदर नहीं जा पा रहा हूँ। ये आप लोगों के सहयोग से ही ये प्लांटेशन सक्सेस हो पाया है। आपको दिख रहा होगा कितने बड़े बड़े पेड़ हुए हैं इसमें। अगर ग्रामीणों का सहयोग नहीं होता तो ये प्लांटेशन सक्सेस नहीं होता। तो ग्रामीणों ने सहयोग किया तो ये प्लांटेशन आज इस हालत में है कि इसमें बीज भी लगने लगे हैं। आपको दिख रहे होंगे ये खैर के बीज हैं। देखिए इसमें खैर के ये बीज आ गए हैं। अब ये नीचे गिरेंगे और यहाँ से बीज कलेक्ट किए जाएंगे, कलेक्ट करके दूसरी जगह लगाए जाएंगे। तो आप लोग सहयोग कीजिए अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, जिससे आपको शुद्ध ऑक्सीजन निरंतर मिलती रहे, लकड़ी मिलती रहे, उत्पाद प्राप्त होते हैं वो मिलते रहे। ठीक है, धन्यवाद।